Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problem of unit number 8 class 9th physics National Book Foundation. In Islamabad, temperature at night during winter falls at 0 degrees Celsius and temperature during a hot day in summer rises up to 40. कहते हैं इस्लामाबाद में हमारे पास सर्दियों में टेम्परेचर हमारे पास गिर के 0 सेल्सियस तक भी आ जाता है और गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ के 40 डिग्री सेल्सियस में भी चला जाता है। कन्वर्ट दीज टेम्परेचर इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ए पार्ट में कह रहे हैं कि हमारे पास ये दोनों टेम्परेचर हैं, गर्मियों में एक टेम्परेचर है, एक सर्दियों का टेम्परेचर है, दोनों को आपने कन्वर्ट करना है केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। दूसरा पूछ रहा है फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस। आपने बताना है कि इन में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है हर स्केल में, मीन सेल्सियस में क्या टेम्परेचर है, केल्विन में क्या है, फ़ारेनहाइट में क्या है, तीनों में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है। थर्ड पूछ रहा है व्हाट रिलेशन यू फाइंड इन दीज टेम्परेचर डिफरेंस। केल्विन में, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या रिलेशन हमारे पास बन रहा है, इनका आपस में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, इनका रिलेशन क्या है। चलें न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। गिवन डाटा टेम्परेचर एट नाइट, मैंने T1 से डिनोट किया, सेल्सियस में था तो हमारे पास 0 सेल्सियस। टेम्परेचर एट डे में हमारे पास 40 था, डे को मैंने T2 से डिनोट किया, नाइट को T1 से किया, सेल्सियस में था, सी लगा दिया। आपकी चॉइस है, TX करते हैं, TY करते हैं, जो मर्ज़ी नाम दे दें। अब मैंने इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना था केल्विन में, तो जब भी हमारे पास सेल्सियस में कोई टेम्परेचर होता है उसमें 273 ऐड करेंगे, हमारे पास वो टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सेल्सियस है, सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास वो टेम्परेचर सेल्सियस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। नाइट का मैं पहले टेम्परेचर 0, इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड किया। 0 में 273 ऐड करें तो आंसर आता है 273 के। टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो हमारे पास केल्विन होता है। टेम्परेचर एट डे 40 था, फिर 273 ऐड किया तो हमारे पास 313 केल्विन आ गया। अगर लेट्स सपोज वो आपको कहता है टेम्परेचर हमारे पास कुछ और है, केल्विन में करना है, जस्ट आपने ये बात याद रखनी है 273 उसमें ऐड करना है। सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273 ऐड करना पड़ता है। लेट्स सपोज अगर वो कहता है कि हमारे पास एक टेम्परेचर केल्विन में है, आपने सेल्सियस में लेके आना है, तो अब क्या करेंगे, फार्मूला है T केल्विन इज़ इक्वल टू C प्लस 273। अब आपने C का सेल्सियस निकालना है तो T केल्विन में 300 है, लेट्स सपोज उसमें से 273 माइनस करेंगे, हमारे पास सेल्सियस में आ जाएगा। सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273 ऐड करते हैं, इसके रेसिप्रोकल हम 273 माइनस करते हैं। इसी तरह फ़ारेनहाइट में हमने टेम्परेचर कन्वर्ट करना है तो हमारे पास अब क्या है, हमारे पास सेल्सियस में गिवन है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं F इज़ इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। जब भी आपने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना हो, सेल्सियस का टेम्परेचर गिवन होगा तो आपने फ़ारेनहाइट में जाने के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है 1.8 C प्लस 32। 1.8 नाइट की बात कर रहे थे तो नाइट का टेम्परेचर 0 था, प्लस 32। 1.8 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 में 32 ऐड किया तो 32F आ गया। अगर लेट्स सपोज आपके पास सेल्सियस की वैल्यू गिवन है, वो आपको कहे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, C की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है, फ़ारेनहाइट गिवन है, लेट्स सपोज वो कहते हैं 100 फ़ारेनहाइट है, आपने C की वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस 32 है, दूसरी तरफ जाके -100 -32,
सी की वैल्यू निकालनी है। 1.8 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब कोई चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड, मींस 100 माइनस 32 डिवाइड बाय 1.8, तो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो आप फ़ारेनहाइट से भी सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्सियस से भी फ़ारेनहाइट में जा सकते हैं। इस केस में आपने फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालनी थी, सी की वैल्यू हमारे पास सेल्सियस की गिवन थी, तो हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हुए। इसी तरह डे में हमारे पास टेम्परेचर 40 था, 1.8 सी प्लस 32, 1.8 को 40 से मल्टीप्लाई किया 72 आ गया, प्लस 32 किया 104 आ गया। ये तो बेटा हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये इस साल जो हमारा गुजर गया 2023 उसमें बोर्ड में क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जस्ट ए पार्ट आया था। अच्छा, बी पार्ट टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। अब हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस करने के लिए डेल्टा टी करते हैं। पहले देखते हैं सेल्सियस में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। T2 माइनस T1, बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करते हैं। 40 माइनस 0, तो हमारे पास डेल्टा टी कितना है टेम्परेचर डिफरेंस 40। इसी तरह केल्विन में कितना है हमारे पास 313 माइनस 273, तो हमारे पास आ जाएगा 40 माइनस 0, तो हमारे पास 40 के। ये मैंने आपको डायरेक्ट इसने कर दिया है 40 माइनस 0। आप ऐसे भी लिख सकते हो केल्विन में 313 माइनस 273, तो आंसर आ जाएगा 40 केल्विन। आप ये लिखें, ये नहीं लिखना, ठीक है बेटा। ये तो सेल्सियस की थी, केल्विन के लिए आपने ये लिखना है, मैंने नहीं लिखा तो आप लिख लीजिएगा। अब हमारे पास इसी तरह फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर डिफरेंस में कितना चेंज आया है। T2F माइनस T1F, T2F हमारे पास आया था बेटा 104, T1F हमारे पास क्या आया था 32, बड़ी में से छोटी को माइनस किया है तो हमारे पास आ गया 72 फ़ारेनहाइट। सी पार्ट में आपने रिलेशन बताना है, सेल्सियस का रिलेशन केल्विन के साथ फ़ारेनहाइट के साथ। तो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस कितना था 40 आया था, केल्विन में भी कितना आया था 40 और फ़ारेनहाइट में आया 72। तीनों को आपने 40 से डिवाइड करना है। 40 को 40 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, चेंज इन सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन केल्विन। 72 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.8 चेंज इन फ़ारेनहाइट। इसका मतलब ये है सेल्सियस और केल्विन तो इक्वल हैं, फ़ारेनहाइट में हमारे पास 1.8 का इंक्रीज़ हुआ। These temperature difference shows that temperature difference for Kelvin and Celsius scale is same or equal but different for Fahrenheit scale। ठीक है बेटा, होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा, इजी सा न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 में कह रहे हैं कंसीडर अ स्टील बार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। हमारे पास एक स्टील का बार है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है और हमारे पास उस टाइम उसका टेम्परेचर क्या है 10 सेल्सियस। इट इज़ हीटेड टू राइज इट्स टेम्परेचर। जब हमने उसे हीट किया, आपको पता है जब भी किसी मेटल को हीट करो तो वो एक्सपेंड भी होता है, और हमने उसका टेम्परेचर इतना हीट किया कि उसका टेम्परेचर 100 सेल्सियस तक चला गया। एक स्टील बार था जिसकी लेंथ 1.5 मीटर थी, उस टाइम उसका टेम्परेचर 10 सेल्सियस था। कहते हैं कि हमने उसको इतना टेम्परेचर दिया कि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। जब भी किसी मेटल को हीट करो तो वो एक्सपेंड होता है, तो आपने बताना है कि उसकी लेंथ में कितना इंक्रीज़ आया है। जब भी किसी चीज़ को टेम्परेचर दोगे तो उसकी लेंथ में हमारे पास क्या आता है, चेंज आता है, वॉल्यूम में भी आता है। इस केस में उसने कहा कि उसकी लेंथ में चेंज आया। जब भी लेंथ में चेंज आएगा तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल यूज़ होगा, जिसको हम अल्फ़ा कहते हैं। अगर यहाँ वॉल्यूम होता तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन को हम डिनोट करते हैं बीटा से। दूसरा कहते हैं फाइनल लेंथ। आपने बताना है कि उसकी लेंथ में जो चेंज आया है, ये तो चेंज आया इंक्रीज इन, आपने फाइनल लेंथ बतानी है 100 सेल्सियस पे, कि 100 सेल्सियस पे उसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई थी। तो अब आपने बताना है कि हमारे पास गिवन डाटा है लेंथ L1 1.5, टेम्परेचर उस टाइम क्या था 10 सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 में ऐड किया 283 आ गया बेटा। टेम्परेचर T2 100, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड किया 373 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फ़ा। जब भी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की बात की जाएगी तो हमारे पास कोफिशिएंट अल्फ़ा होता है और वो है 1.2 × 10⁻⁻5 पर केल्विन।
फाइंड करना है इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल, डेल्टा कहते हैं उसकी लेंथ में कितना चेंज आया, कितना इंक्रीज हुई, लेंथ एट 100 सेल्सियस। आपने बताना है 100 सेल्सियस पे उसकी लेंथ में जो न्यू लेंथ आई है वो कितनी थी। सबसे पहले सोल्यूशन डेल्टा टी मैंने निकालना है क्योंकि फार्मूले में यूज़ करना है T2 माइनस T1, 373 माइनस 283 हमारे पास आ गया 90 केल्विन। डेल्टा एल हमारे पास है अल्फ़ा L1 डेल्टा टी, हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की डेरिवेशन है, उसमें हमारे पास ये फार्मूला था। अब तो बोर्ड में फार्मूले गिवन होंगे बेटा। अल्फ़ा हमारे पास कितना है 1.2 इंटू 10 की पावर -5, L1 हमारे पास कितना है 1.5, डेल्टा टी हमारे पास 90 है। जब आपने कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 162 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। अब हमारे पास यूनिट मीटर कैसे आया, क्योंकि हमारे पास इसका यूनिट था K-1, लेंथ का यूनिट मीटर, टेम्परेचर का केल्विन। ये केल्विन और ये K-1 है, दोनों कैंसिल हुए, बेसिस सेम और पावर्स ऐड होती हैं, तो 1.5 था, इसके साथ यूनिट मीटर था तो मीटर आ। आपने इसकी साइंटिफिक नोटेशन की, पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद लाए, कितनी वैल्यूज़ मूव की 1 2, एरो जब इस तरफ आए 10 की पावर पॉजिटिव में आंसर आता है 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर -5। बेसिस सेम है, पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, -5 + 2 -3 मीटर। इसी तरह था प्रीफिक्सेस में 10 की पावर -3 हमारे पास किसके बराबर है, मिली के, तो 1.62 मिलीमीटर उसकी लेंथ में इंक्रीज आया है। अब आपने बताना है कि जब आपका टेम्परेचर 100 सेल्सियस पे था तो उसकी जो फाइनल लेंथ थी वो कितनी थी, तो डेल्टा एल इज़ इक्वल टू L2 माइनस L1। आपने L2 की वैल्यू निकालनी है, ये L1 माइनस में है, दूसरी तरफ जाके प्लस में हुआ। डेल्टा एल था 1.62 इंटू 10 की पावर -5 मिलीमीटर था। मैंने ये वैल्यू लिखी मीटर में ताकि ऐड करना इजी हो, तो हमारे पास था 162 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। ये भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है, प्लस 1.5 मीटर। अब जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 1.50162 मीटर हमारे पास आ गया। आप ऐसे भी कर सकती हो, इसको मैंने आपकी आसानी के लिए क्या किया 0.00162 लिख दिया, या यहाँ से एरो इधर लेके जाएंगे तो 10 की पावर -5 आ जाएगी, 1 2 3 4 5। जब भी एरो यहाँ से यहाँ शिफ्ट करें 10 की पावर -5 में आता है, जब इस तरफ लेके जाएं 10 की पावर पॉजिटिव में आता है। कितनी वैल्यूज़ मूव की, 1 2 3 4 5, तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट ऐड कर दें, वैसे आपके लिए कंफ्यूज हो जाएगा बेटा। तो आंसर आ गया 1.50162 मिलीमीटर। अगर लेट्स सपोज मैं ये वैल्यू भी लिखता तो 10 की पावर -3 करता, 1.62 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 1.5, तो हमारे पास आंसर यही आता। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा, इजी सा न्यूमेरिकल था बेटा। थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। और सॉलिड क्यूब ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी हमारे पास एक साइड की लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर है, और हमारे पास उसका टेम्परेचर 25 इज़ हीटेड। व्हाट विल बी इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम एट 125 सेल्सियस। कहते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड क्यूब है जिसकी एक साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और उस टाइम हमने जब उसे हीट किया तो उसका टेम्परेचर 25 सेल्सियस था। कहते हैं आपने उसको 125 सेल्सियस तक हीट करना है, उसकी जो वॉल्यूम में इंक्रीज़ आएगा आपने बताना है कितना इंक्रीज़ आया है, और इस कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज़ 9 इंटू 10 की पावर -8। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट क्या है 9 इंटू 10 की पावर -6, जबकि वॉल्यूमेट्रिक में हमारे पास बीटा होता है। तो देखते हैं ये कैसे किया। लेंथ L1 10 सेंटीमीटर था, एक साइड की लेंथ 10 है, तो हमारे पास वॉल्यूम होता है 3 साइडें लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हीट, क्यूब था जिसकी तीनों साइड्स इक्वल थी। अगर एक साइड 10 है तो बाकी भी 10 10 होंगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर T1 कितना था 25, 273 ऐड किया 298। टेम्परेचर T2 125, 273 ऐड किया 398 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन उसने दिया अल्फ़ा 9 इंटू 10 की पावर -6। इंक्रीज़ इन इट्स वॉल्यूम एट 125, आपने बताना है उसकी वॉल्यूम में कितना इंक्रीज़ आया जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, डेल्टा वी फाइंड करना है।
अब हमारे पास है डेल्टा वी इज इक्वल टू BV1 डेल्टा टी तो होता है T2 माइनस T1। 125 में से 25 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 100 केल्विन आ गया। अगर आप ये भी माइनस करते हो 398 माइनस 298 तो 100 केल्विन, ज़्यादा बेहतर है यही माइनस कर दो। अब बेटा हमारे पास बीटा नहीं है, सबसे पहले बीटा की वैल्यू निकालेंगे। V1 भी है, डेल्टा टी भी है। बीटा हमारे पास 3 अल्फ़ा के बराबर होता है। जो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू होगी बीटा की वैल्यू उससे 3 गुना। अगर कोई के अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, बीटा की कितनी है 12। ऐसा भी MCQs आता है बेटा, आपसे पूछा जाता है कि हमारे पास बीटा की वैल्यू 12 है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, तो अल्फ़ा के साथ 3 मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। 12 मल्टीप्लाई बाई 3 अल्फ़ा 4 आ जाए। बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा, तो यहाँ फार्मूले में वैल्यू पुट की, बीटा की जगह 3 अल्फ़ा V1 डेल्टा टी। 3 अल्फ़ा की वैल्यू गिवन थी 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6। V1 हमारे पास था 1000, डेल्टा टी 100। ये देखिए आप बेटा 3 को जब 9 से किया 27, 10 की पावर माइनस 6, 1000 10 की पावर 3, 100 10 की पावर 2। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 और 2 ऐड हुए 5, 10 की पावर माइनस 6 प्लस 5, बेसिस सेम ऐड कर रहे हैं। माइनस 6 प्लस 5 हमारे पास आ जाता है -1। ये 27 था, साइंटिफिक नोटेशन की पॉइंट यहाँ पे लाए, 10 की पावर 1 आ गई। -1 10 की पावर 1 कट हो जाएगा, 10 की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो 1 के बराबर है 2.7। वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह हमारे पास ये अल्फ़ा का यूनिट था K-1, वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब, डेल्टा टी का K, तो K से कट गया सेंटीमीटर क्यूब। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने आपको इजी वे में समझाने की कोशिश की है। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 25 kg ऑफ वाटर। कहते हैं कि हमारे पास 25 kg वाटर है, हमने उसका टेम्परेचर 50 सेल्सियस तक करना है। इसका मतलब ये है कि हमें कितनी हीट चाहिए होगी कि हम उस 25 kg ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर है वो 50 सेल्सियस तक लेके जाएं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हमें कुछ ना कुछ हीट चाहिए होगी। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 25 kg ऑफ वाटर, हम कितनी हीट देंगे उस 25 किलो वाटर को कि उसका टेम्परेचर 50 सेल्सियस तक चला जाए। सबसे पहले मैस 25 kg, डेल्टा टी 50 सेल्सियस। ये वैसे टी था, डेल्टा टी इसलिए किया क्योंकि हमारे पास एक ही टेम्परेचर है। पहले टेम्परेचर 0 था, तो T1 अगर आप करना चाहते हैं 0 केल्विन में करेंगे, 0 प्लस 273 के। T2 50, 50 प्लस 273, तो हमारे पास आ जाएगा 323 के। डेल्टा टी T2 माइनस T1 323 माइनस 273, तो 50 केल्विन ही आ जाएगा। यहाँ पे केल्विन करना है, ठीक है बेटा। डेल्टा सी 50 सेल्सियस है जो हमारे पास 50 केल्विन के बराबर है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की हमारे पास बात हो रही है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। अब आपने हीट फाइंड करनी है, कितनी हीट हमने दी है, डेल्टा क्यू का फार्मूला होता है MC डेल्टा टी। ये आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में पढ़ा होगा। मैस 25, C हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की याद रखनी है 4200, डेल्टा टी आगे 50। जब सारों को मल्टीप्लाई किया ये आंसर आया। साइंटिफिक नोटेशन की पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद लाए, कितनी वैल्यूज़ मूव की 1 2 3 4 5 6। 10 की पावर 6 जूल, 10 की पावर 6 मेगा जूल में भी आप आंसर लिख सकते हो। तो इजी सा न्यूमेरिकल था। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।